हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोहॉलिक्स। आई एम श्रुति झा और आज हम इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो देख रहे हैं, इसलिए जो आज का टॉपिक है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि आज हम जो है वो देखने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी। क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी, कौन करता है इस मॉनेटरी पॉलिसी को इशू, और मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्या होते हैं, हम आगे वीडियो में देखते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मॉनेटरी पॉलिसी है क्या। तो देखिए, जो मॉनेटरी पॉलिसी, जैसा कि आपको वर्ड बता रहा है मॉनेटरी, लाइक समथिंग विच इज रिलेटेड टू मनी, समथिंग विच इज रिलेटेड टू करेंसी ऑफ एनी कंट्री। तो ऐसी पॉलिसी जो आपके करेंसी सप्लाई को, जो आपके मनी को रेगुलेट करती हो, उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कौन सी अथॉरिटी जो है वो लेकर आती है, तो वो लेकर आती है किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक अथॉरिटी। और हमारे यहाँ पे ये जो सेंट्रल बैंक अथॉरिटी है वो है आरबीआई, राइट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये पावर्स हैं कि वो मॉनेटरी पॉलिसी को लॉन्च करते हैं। अब रिसेंटली मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो आरबीआई है, अभी रिसेंटली उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि जो रेपो रेट है वो वैसे ही रहेगा, उन्होंने चेंज नहीं किया है, राइट। तो वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर ही फॉल करता है। ओके, सो अडॉप्टेड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री, monetary policy is a set of actions to control a nation's overall money supply and achieve economic growth। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी कंट्री अगर अपनी मनी सप्लाई को रेगुलेट करना चाहती है, किस तरीके से उनकी कंट्री में जो है वो कैश फ्लो इंप्रूव होना चाहिए, कहाँ कैश जाना चाहिए, कहाँ कैश कम होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर फॉल करती हैं। ओके, वन मोर क्वेश्चन विच स्टूडेंट्स हैव डाउट ऑन इज दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। तो देखिए, दोनों ही चीजें, फंक्शन दोनों का सेम है। दोनों का फंक्शन है इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना और मनी सप्लाई को रेगुलेट करना। बट व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट फिस्कल पॉलिसी इज लॉन्च्ड बाय और डिस्कस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, whereas the monetary policy is discussed by the RBI, which is Reserve Bank of India. So this is the key difference between the two. Otherwise जो फंक्शन है दोनों का सेम है। ओके, नेक्स्ट, ठीक है। तो देखिए, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो किसी भी कंट्री की जो सेंट्रल बैंक अथॉरिटी है, अगर वो सोच रही है कि हमको किसी भी तरीके से अगर मनी सप्लाई को कम करना है, मनी सप्लाई को बढ़ाना है, तो उनका क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है उसके पीछे? डेफिनेटली टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, टू कंट्रोल द मॉनेटरी ग्रोथ वट एवर इज हैपनिंग इन देयर कंट्री, राइट। किस तरीके से कैश का इनफ्लो हो रहा है, क्या उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ है, कितना जो है वो पब्लिक सप्लाई कर रही है, कितना पब्लिक की डिमांड है, कितना पब्लिक स्पेंड कर रही है, कितना पब्लिक स्पेंड कम कर रही है। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी में जो डिफरेंट टूल्स हैं उसमें हम देखते हैं कि चेंजेस होते हैं, कभी चेंजेस बढ़ते हैं तो कभी चेंजेस कांस्टेंट होते हैं, कभी कम भी होते हैं, राइट। ओके, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, राइट, इसका सेम मतलब है इन्फ्लेशन, राइट। इन्फ्लेशन इज समवॉट रिलेटेड टू प्राइस इन्फिनिट स्टेबिलिटी ओनली, क्योंकि महंगाई एक ऐसी चीज है जो डेफिनेटली जो है उस कंट्री के सिटीजन्स को अफेक्ट करती है। अगर उनकी इनकम नहीं होगी तो वो ज्यादा खरीदी नहीं कर पाएंगे, अगर उनकी ज्यादा इनकम हो गई तो वो ज्यादा खरीदी करेंगे, तो मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा, ओवर कंजम्पशन होगा, ओवर जो है वो कैश फ्लो होगा। उस केस में भी जो आरबीआई है वो कैश को अपने अंदर ले लेती है, राइट, टैक्स रेट्स को बढ़ा के। ओके, to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth, as price stability is a necessary precondition for sustainable economic growth. Okay, next, what are the instruments of monetary policy? Okay, जैसा कि मैंने आपको बताया कि monetary policy जो है वो एक बहुत ही important policy हो सकती है किसी भी country की। हमारे केस में अगर हम बात करें इंडियन monetary policy की, तो आरबीआई जब लेकर आता है तो उसमें क्या क्या ऐसे tools हैं, आरबीआई किस तरीके से जो है वो उनको रेगुलेट करता है, किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ पे जो है वो अपना हाथ जमा के रखता है, वो हम देख रहे हैं। ओके, फर्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, OMO, तो ये क्या होता है, जैसा कि आपको वर्ड बता रहा है ओपन मार्केट, यहां पे जो है वो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज होता है। ओके, आप ले सकते हो या फिर आप जो है वो सेल भी कर सकते हो। तो इसलिए सिक्योरिटीज का लेना देना जो होता है वो आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहलाता है। चलिए देखते हैं
हैं इसकी डेफिनेशन। एन ओपन मार्केट ऑपरेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ लाइक द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड फ्रॉम और टू द पब्लिक एंड बैंक्स। तो मतलब जो सिक्योरिटीज है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, वो बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसका लेना देना जो है वो आपके OMO में फॉल करता है। ओके, नेक्स्ट इज CRR। तो देखिए कैश रिजर्व रेशो विच इज CRR। तो CRR जो है कैश रिजर्व रेशो, ये आपको क्या डिपिक्ट कर रहा है? तो कैश जो है वो बैंक्स को सर्टेन अमाउंट, एक स्पेसिफाइड अमाउंट जो है वो RBI के पास रिजर्व रखना होता है। क्यों ऐसा RBI करता है? टू मेंटेन द लिक्विडिटी इन द मार्केट। अब उनको लग रहा है कि ठीक है, अगर एक सर्टेन स्पेसिफाइड अमाउंट से ज्यादा उन्होंने अगर बैंक्स के पास दे दिया तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, इसलिए जो है वो एक सर्टेन अमाउंट वो डिफाइन कर देते हैं कि ठीक है, अगर 4.65% अभी जो रनिंग में है, 4.65% अगर रनिंग में चल रहा है, तो उतना अमाउंट जो है वो बैंक को RBI के पास इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व रखना होगा। ओके, सो दीज आर सम टूल्स टू रेगुलेट कि भाई कितना पैसा जो है वो मार्केट में जाना चाहिए और कितना नहीं जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो SLR। तो इसका क्या मतलब होता है? तो देखिए हमने CRR देखा, CRR क्या है? कैश रिजर्व रेशो, मतलब कैश के फॉर्मेट में अगर आपने कुछ पैसा RBI के पास जमा करके रखा है वो CRR में फॉल करेगा। पर SLR में क्या होता है? जो आपका एक तरीके से आप बोल सकते हो जो लिक्विड एसेट्स, जो आपके लिक्विड जो बैंक को मेंटेन करना होता है अपने पास, और ये किस फॉर्मेट में होता है? तो ये मेटल्स हो सकते हैं, प्रेशियस मेटल्स जैसे कि गोल्ड हो सकता है, या फिर ये हो सकते हैं बॉन्ड्स, राइट। देखिए ये लिखा हुआ है केप्ट इन नॉन कैश फॉर्म सच एज प्रेशियस मेटल्स और बॉन्ड्स। तो SLR में क्या आता है कि भाई ऐसी चीजें जो बैंक अपने पास रखता है, जो बैंक इमीडिएटली जो है वो एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, इसलिए इसका नाम जो है वो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ओके, नेक्स्ट इज बैंक रेट पॉलिसी। तो आपको पता है कि RBI अगर बैंक्स को लोन देता है तो एक सर्टेन रेट पे देता है, राइट। तो वो रेट जो है वो बैंक रेट कहलाता है। पॉलिसी Bank rates are interest charged by the RBI for providing funds and loans to the banking system. An increase in the bank rate is the symbol of the tightening of the RBI monetary policy. अब आप थोड़ा सा इसको एनालाइज करके देखिए कि अगर RBI जो है वो अपना बैंक रेट बढ़ा देता है, अगर वो बैंक रेट बढ़ा रहा है तो इसका मतलब बैंक्स के पास पैसा कम है, राइट। अब कम है तो डेफिनेटली जो है वो लिक्विडिटी मार्केट में कम हो जाएगी, राइट। इसलिए जो है वो इस तरीके से RBI रेगुलेट करता है कि पैसे हमें किस तरीके से मार्केट से खींचने हैं और किस तरीके से मार्केट में इंजेक्ट करने हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्रेडिट सीलिंग। तो देखिए कुछ कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं इंडिया में, या फिर डेफिनेटली इंडिया में नहीं, सभी जगह पे सभी कंट्रीज में होते हैं, बट हम अपने इंडिया की बात कर रहे हैं। तो इंडिया में अगर हम देखिए कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको इंपॉर्टेंस हमको देनी पड़ती है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, है ना, इस तरीके के MSMEs भी इसमें फॉल करेंगे। तो ऐसे सेक्टर्स जिनको आप ज्यादा जो है वो प्रोवाइड करोगे, ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, ऐसे सेक्टर्स के लिए एक सीलिंग डिसाइड कर दी जाती है कि ठीक है इतना अमाउंट आपको इनको देना ही होगा, जिससे इन सेक्टर्स की जो है वो ग्रोथ ना रुके। क्योंकि आपको पता है कि एग्रीकल्चर, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, एग्रीकल्चर के बिना इंडिया का काम नहीं चल सकता, राइट। और एग्रीकल्चर एक ऐसी प्रैक्टिस है, एक ऐसा आप बोल सकते हो प्रोफेशन है कि अगर रेनफॉल हो गया ज्यादा, अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ज्यादा वर्स हो गई, तो ऐसे केस में जो है वो एग्रीकल्चर का होना बहुत मुश्किल है और जो क्रॉप यील्ड है वो भी कम आने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं उतरना ही पड़ता है इस फील्ड में सपोर्ट करने के लिए। इसीलिए जो है गवर्नमेंट के साथ साथ बैंक्स को भी ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि अगर कोई फार्मर आपके पास लोन लेने के लिए आ रहा है तो उनको आपको कम टैक्स रेट ऑफर करना है, कम लोन इंटरेस्ट रेट, नॉट द टैक्स रेट, सॉरी, इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर करना है, कम इंटरेस्ट रेट ऑफर करना है, जिससे कि क्या है उनका जो है वो कम पैसा लगे इंटरेस्ट देने में, और उनको जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो भी वो सोच रहे हैं, अगर उनको कहीं ना कहीं क्रॉप का लॉस हुआ है या फिर उनको जो है वो इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, फार्म इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, ठीक है, तो वो चीज उनकी डिस्टर्ब ना हो और उनका जो फार्मिंग का जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू होता रहे। ओके, नेक्स्ट इज ओके, सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप आपको ये समझ में आया हो, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आपको थोड़े इंसाइट्स मिले हों। टिल देन आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इकोहॉलिक्स। जय हिंद, जय भारत।